प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 1 का पहला, 1,05,00,000, 1,05,00,000। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1,05,00,000 को क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 105 गुना, तो 105 पे कितना शून्य है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 10 का घात 5। इस तरह लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 105 पे कितना शून्य दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, यानी 10 का घात 5 से 105 को गुना कर देंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करना होता है, दशमलव को पहला अंक के बाद करना होता है, यानी 1 के बाद दशमलव करना है यहाँ पे। तो पहला अंक के बाद करना है दशमलव, यानी दाईं ओर से 2 अंक के पहले, यानी 0 के पहले करना है। तो क्या करना होगा, 105 को 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो 100 से जब भाग देंगे तभी दशमलव कहाँ पे आएगा, दाईं ओर से 2 अंक के पहले, यानी 0 के पहले, क्योंकि दशमलव को कहाँ पे करना है, 1 के बाद करना है, इसका मतलब 0 के पहले हुआ। तो दाईं ओर से 2 अंक के पहले, तो 100 से भाग देंगे, 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे, क्योंकि दाईं ओर से 2 अंक के पहले दशमलव करना है, ठीक है, 2 अंक के पहले दाईं ओर से। तो इसलिए 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे। तो जब 100 से भाग दे रहे हैं तो 100 से गुना भी करना होगा, तभी बराबर होगा, क्योंकि 100 से 100 काट देंगे, क्या आ जाएगा 105, और गुना है 10 का घात 5। इस तरह हम लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 105 बटा, तो अब यहाँ पे 100 से इसको भाग देंगे, अब नहीं लिखेंगे बटा में 100 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1.05, क्या हो जाएगा 1.05, ठीक है, 100 से भाग देने पे, क्योंकि दशमलव को कहाँ पे करना है, 1 के बाद, यानी यहाँ पे, और 2 अंक के पहले दाईं ओर से। तो 1.05 हो गया 100 से भाग देने पे, गुना 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 का वर्ग, 10 गुना 10 100 होता है। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग, गुना 10 का घात 5, इस तरह लिख लेंगे। तो 1.05 गुना, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो गुना में है, देखिए 10 आधार बराबर है, ठीक है, तो घात को जोड़ देते हैं, यानी 10 का घात हो जाएगा 2 जोड़ 5, तो घात जुट जाएगा क्योंकि आधार बराबर है। देखिए 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है और गुना में है, तो घात को जोड़ते हैं तो 2 जोड़ 5 हो जाएगा, यानी 1.05 गुना 10 का घात 7, इसका मानक रूप हो जाएगा। देखिए 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, घात को जोड़ देंगे, 2 और 5 कितना होगा 7, यानी 1.05 गुना 10 का घात 7 हो जाएगा इसका उत्तर, इसका मानक रूप 1,05,00,000 का। तो 1,05,00,000 का मानक रूप होगा 1.05 गुना 10 का घात 7। दूसरा प्रश्न है 0.00000103, यह है प्रश्न 0.00000103। तो इसको मानक रूप में बदलना है। तो इसको मानक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, दशमलव हटाना होगा। तो देखिए दशमलव हटाएंगे
तो बटा में एक पे कितना शून्य आएगा, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंक है, दशमलव के बाद 7 अंक है, तो एक पे 7 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 103 बटा हो गया 1 करोड़। ठीक है, तो 0.00000103 को हम लिख सकते हैं 103 बटा 1 करोड़। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी एक पे 7 शून्य दे देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 7 अंक है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब मानक रूप में बदलना है, इसका मतलब हुआ कि दशमलव को कहाँ पे करना है, पहला अंक के बाद, यानी 1 के बाद। ठीक है, पहला अंक के बाद, तो इसका मतलब हुआ कि दाईं ओर से 2 अंक के पहले करना है, दशमलव को 2 अंक के पहले करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 103 बटा 103 बटा 100 गुना, अब देखिए यहाँ पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य है, तो इसमें से 2 शून्य यानी 100 को यहाँ पे लिख लिए तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 5 शून्य, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 पे 7 शून्य है, तो इसको हम 100 गुना 1 लाख लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लाख गुना 100 क्या होता है, 1 करोड़। 1 लाख गुना 100 क्या हो जाएगा, 1 करोड़। तो 1 लाख को हम, ये माफ़ कीजिए, 1 करोड़ को हम 100 गुना 1 लाख लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि देखिए दशमलव को कहाँ पे करना है, 1 के बाद करना है मानक रूप में बदलने के लिए, यानी शून्य के पहले। तो शून्य के पहले का मतलब हुआ कि दाईं ओर से 2 अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले दशमलव करना है, यानी 100 से भाग देना होगा, 1 पे 2 शून्य से इसको भाग देना होगा, इसलिए हम 100 को अलग कर लिए 1 करोड़ में से। ठीक है, अब 103 को 100 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 103 को 100 से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 1.03, और बटा में क्या है, बटा में है 1 लाख, 1 2 3 4 5, बटा में क्या है 1 लाख। तो देखिए 2 शून्य, यहाँ पे 1 पे 7 शून्य था, 2 शून्य से हम इसको भाग दे दिए, यानी 100 से इसको भाग दे दिए, तो आ गया दशमलव जहाँ पे हमें चाहिए था, क्योंकि मानक रूप में बदलना है इसको, तो पहला अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। ठीक है, तो 100 से इसको भाग दे दिए तो क्या बच गया, 1 लाख, क्योंकि 1 लाख गुना 100 होता है 1 करोड़। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 1.03 बटा, अब 1 लाख है, यहाँ पे क्या है 1 लाख, यानी 1 पे कितना शून्य है, 1 पे 5 शून्य है, 1 2 3 4 5, तो 1 पे 5 शून्य है, यानी 10 का घात 5 दे देंगे, तो इसका उत्तर क्या हो गया 1.03। देखिए 1 लाख को हम लिख सकते हैं 10 का घात 5, क्योंकि 1 पे 5 शून्य है, तो 10 का घात 5 लिख लेंगे। अब 10 का घात 5 बटा में है, यानी हर में है, तो इसको अंश में लाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर यानी 1.03 के साथ भागा में है यहाँ पे, तो 1.03 के साथ गुना में करने के लिए 10 का घात -5 देना होगा, यानी घात माइनस में कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका मानक रूप देखिए क्या हो गया, 1.03 गुना 10 का घात -5, 1.03 गुना 10 का घात -5, इसका मानक रूप हो गया। तो इस तरह से हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे।
तीसरा, तो तीसरा है 0.0000000045। यह है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे कितना शून्य है दशमलव के बाद? 9 शून्य है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है प्रश्न। अब पहले हम दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 45 बटा, अब दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दशमलव के बाद 11 अंक है, तो एक पे 11 शून्य देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह लिख लेंगे दशमलव हटा करके। तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 45 बटा 1 पे 11 शून्य। ठीक है, अब क्या करना है? इसको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करना होता है? दशमलव को पहला अंक के बाद यानी 4 के बाद करना है। तो पहला अंक के बाद हुआ यानी 4 के बाद का मतलब हुआ 5 के पहले, तो एक अंक पहले, दाईं ओर से एक अंक पहले। तो एक अंक पहले का मतलब हुआ, तो 45 से इसको बनाना है 4.5 यानी 10 से भाग देना होगा। एक अंक पहले दाईं ओर से, तो यानी एक पे एक शून्य से भाग देंगे। तो लिख लेंगे इसको 45 बटा 10 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पे 10 शून्य दे देंगे। तो देखिए एक पे 11 शून्य है। कितना शून्य है? 11 शून्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन हमें क्या करना है? इसको मानक रूप में बदलना है। तो 4 के बाद दशमलव करना है यानी 5 के पहले, यानी दाईं ओर से एक अंक पहले। तो 10 से भाग देना होगा, तभी 4.5 हो जाएगा। यानी दशमलव 5 के पहले आएगा, एक अंक पहले। तो एक पे एक शून्य से इसको भाग देंगे। तो इसीलिए 10 को बाहर निकाल लिए हैं। तो कितना शून्य बचेगा? एक पे 10 शून्य, एक पे 11 शून्य है। तो 10 से इसको भाग देना है, तो एक पे 10 शून्य बच जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पे 10 शून्य है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एक पे 11 शून्य है, तो एक शून्य बाहर निकाल लिए यानी 10 बाहर निकाल लिए। ठीक है, इसमें से तो एक पे 10 शून्य बच जाएगा यहाँ पे। अब 45 को 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5 बटा, अब इसको लिख लेंगे एक पे 10 शून्य, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 45 को 10 से भाग दे दिए तो क्या आ गया? 4.5। 45 को 10 से भाग दे दिए तो क्या आ गया? 4.5। बच गया इतना, यानी एक पे 10 शून्य बच गया। तो अब हम इसको लिख लेंगे 4.5 बटा, एक पे कितना शून्य है? 10 शून्य है, यानी 10 का घात 10 देंगे। एक पे 10 शून्य है, तो 10 का घात 10 दे देंगे। ठीक है, तो एक पे 10 शून्य है यानी 10 का घात 10 हम लिख सकते हैं इसको। तो 4.5 गुना, अब यहाँ पे 10 का घात 10 4.5 के साथ भागा में है, तो इसको गुना में करने के लिए क्या करना होगा? 10 का घात -10 लिख लेंगे। तो 4.5 गुना 10 का घात -10। तो इसका मानक रूप हो गया 4.5 गुना 10 का घात -10। तो बटा में क्या है? 10 का घात 10 है, तो इसको ऊपर लाने के लिए यानी अंश में लाने के लिए, यानी 4.5 के साथ गुना में करने के लिए क्या करना होगा? घात को माइनस में। तो 4.5 गुना 10 का घात -10 इसका उत्तर होगा।
चौथा 0.037 गुना 10⁻⁻15। तो इसको मानक रूप में करना है, ठीक है, इसको मानक रूप में बदलना है। तो देखिए 0.037 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 37 अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है, देखिए 1 2 3, तो एक पे 3 शून्य देंगे, गुना 10⁻⁻15, इसको हम यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। तो 0.037 को हम लिख सकते हैं 37/1000। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो एक पे 3 शून्य देंगे बटा में, तो 37/1000 गुना 10⁻⁻15, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब मानक रूप में बदलना है, तो इसका मतलब हुआ कि दशमलव को 3 के बाद करना है, पहला अंक के बाद किया जाता है, यानी 3 के बाद करना है। तो 3 के बाद का मतलब है कि 7 के पहले करना है दशमलव को, यानी दाईं ओर से एक अंक पहले, देखिए दाईं ओर से इधर से एक अंक पहले, यानी 7 के पहले, तो एक अंक पहले करना है, तो 10 से भाग देना होगा, यानी 37 को 10 से भाग देंगे, 37 को 10 से भाग देंगे, एक पे एक शून्य से भाग देंगे, तो आ जाएगा दशमलव 7 के पहले। लेकिन यहाँ तो 1000 है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 100, ठीक है। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 100, और इधर है 10⁻⁻15, इसको हम इसी तरह रहने देंगे। अब इसको हम 1000 को हम लिख लिए हैं 10 गुना 100, क्योंकि 37 को मानक रूप में बदलने के लिए क्या करना होता है, यानी दशमलव को पहला अंक के बाद 3 के बाद करना है, यानी 7 के पहले एक अंक पहले, दाईं ओर से एक अंक पहले, तो एक पे एक शून्य से भाग देंगे, तो 37 को जब 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3.7 बटा में क्या है 100 है, गुना 10⁻⁻15, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 10 से हम इसको भाग दे दिए तो हो गया 3.7, 37 को 10 से भाग देंगे तो 3.7, इस तरह हो जाएगा। अब 3.7 है, क्या है, 3.7 बटा 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.7 बटा 10⁻2, 3.7 बटा 10⁻2, और गुना में क्या है 10⁻⁻15, ठीक है। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं 3.7 गुना 10⁻−2 गुना 10⁻−15, ठीक है। ये कैसे हो गया, तो 10⁻2 बटा में है, 10⁻2 कहाँ है, बटा में है, यानी नीचे है, यानी हर में है, तो इसको अंश में कर लेंगे, तो -2 हो जाएगा, घात माइनस में हो जाएगा, और गुना में है 10⁻−15, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.7 गुना 10 का घात, अब यहाँ पे देखिए गुना में है, आधार बराबर है, ठीक है, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो क्या करते हैं घात को जोड़ देते हैं, तो -2 और -15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 का घात, देखिए -15 और -2 को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस में है, तो 15 2 17, यानी -17, तो इसका उत्तर हो गया 3.7 गुना 10 का घात -17, इसका मानक रूप, ठीक है। इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।
पांचवा प्रश्न, तो पांचवा प्रश्न है 438.7 गुना 10⁻3। 438.7 गुना 10⁻3, तो इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना होता है, दशमलव को पहला अंक के बाद यानी 4 के बाद करना है, दशमलव यहाँ पे लाना है दशमलव को, ठीक है, यानी 3 के पहले करना है दशमलव को। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करना होता है, पहला अंक के बाद यानी 3 के पहले करना है, यहाँ पे करना है दशमलव को। लेकिन दशमलव तो 7 के पहले है, यहाँ पे है, इसको 2 अंक दाईं ओर से इधर खिसकाना है, यहाँ पे 3 के पहले, तो 2 अंक इधर खिसकाना है। इसका मतलब हुआ कि 438.7 को 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे, तभी दशमलव इधर खिसक जाएगा, दाईं ओर 2 अंक, माफ़ कीजिए बाईं ओर 2 अंक खिसक जाएगा यहाँ पे 3 के पहले, क्योंकि दशमलव यहाँ पे है, इसको खिसकाना है यहाँ पे 3 के पहले, यानी 2 अंक घिसकाना है दशमलव बाईं ओर, ठीक है, 3 के पहले करना है दशमलव को। तो 100 से भाग देना होगा, 1 पे 2 शून्य से भाग देना होगा, गुना में है 10⁻3, ठीक है। तो देखिए जब 100 से हम भाग दिए हैं तो 100 से गुना भी करना होगा। 100 से जब भाग दिए हैं अपने मन से तो 100 से गुना भी करना होगा, तभी बराबर होगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा तो 438.7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 100 से भाग दिए हैं तो 100 से गुना भी करना होगा। अब इसको 100 से भाग देते हैं तो दशमलव आ जाएगा 3 के पहले, यानी 4.387 हो गया, गुना 10⁻3 तो पहले से है, और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, क्या लिख सकते हैं 10⁻2। तो अब ये हो जाएगा, क्योंकि 100 क्या है 10 का वर्ग, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग, तो 438.7 को जब 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4.387, तो 4.387 गुना 10 का घात। अब देखिए जब घात यहाँ पे 10 आधार बराबर है, देखिए 10 घात को जोड़ देंगे क्योंकि गुना में है, तो 10⁻3 जोड़ 2 हो जाएगा, यानी 4.387 गुना 10⁻3 2 क्या हो जाएगा 5, तो इसका मानक रूप हो गया 4.387 गुना 10⁻5। तो इस तरह इसको हल करेंगे। छठा, तो छठा प्रश्न है 0.0004 गुना 10⁻−5, यह है प्रश्न, ठीक है। इसको मानक रूप में बदलना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, दशमलव के बाद देखिए 4 अंक है 1 2 3 4, तो 4 बटा 1 पे 4 शून्य दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, देखिए 1 2 3 4, यानी दशमलव हटाएंगे तो 4 बटा 10,000 हो जाएगा, 1 पे 4 शून्य, गुना 10⁻−5, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4 बटा 10⁻, 1 पे 4 शून्य है यानी 10⁻4 लिख लेंगे, गुना 10⁻−5, इस तरह लिख लेंगे, तो हो जाएगा 4 गुना 10⁻−4 गुना 10⁻−5, तो 10⁻4 को यहाँ पे भागा में है, देखिए बटा में है, भागा में हुआ तो गुना करेंगे तो यानी ऊपर लाएंगे इसको, तो 10⁻−4 हो जाएगा, घात माइनस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 गुना 10⁻, अब ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि आधार बराबर है, देखिए 10 और यहाँ भी है 10 यहाँ भी गुना में है, तो घात को जोड़ देते हैं, तो -4 और -5 कितना हो जाएगा -9, 5 4 9,
तो दोनों माइनस में है तो -9 हो गया। अब हम इसको मानक रूप में लिखना है, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 4.0 गुना 10 का घात -9, तो ये हो गया इसका उत्तर। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 4.0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दशमलव के बाद शून्य दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दशमलव के बाद शून्य देंगे तो भी 4 ही रहेगा, क्योंकि अगर दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है, तो 4 ही रहेगा। यानी 4 को हम लिख सकते हैं 4.0, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 4.0। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए 4.0 को अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 40/10 आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40/10, और 10 चौक 40 होता है, तो देखिए 4 आ गया फिर से, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 4.0। तो ये हो गया इसका मानक रूप, यानी इसका उत्तर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।